दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग 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 जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो डेट है आपकी 27 मई है और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, जो अपडेट हैं, साथ में योगी सरकार का जो कुछ ऐलान है, कल दिनांक 26 मई को सोमवार के दिन उन्होंने एक कार्यक्रम में कुछ शिलान्यास, लोकार्पण, नई नई योजनाओं को उन्होंने किया, जहाँ पे उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में उन्होंने क्या शिक्षक छात्र अनुपात को लेकर के क्या कुछ बातें कही हैं और किस तरह से स्कूलों में 2017 के पहले दुर्दशा थी और उसको कैसे इन्होंने ठीक किया, उस पर हम बात करने वाले हैं। और साथ में जो कंपोजिट विद्यालय और बात करी गई है, उन पर हम बात करेंगे, उनको लोकार्पण किया गया है, उनको किस तरह से, और साथ में उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ सौगात दिया है, उन पर हम बात करने वाले हैं। और साथ में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कंपोजिट विद्यालय को लेकर के बात करी है, तो उन सभी पर हम बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। और साथ में हम उनके द्वारा कुछ जो वीडियो क्लिप मिली है, जो उन्होंने शिक्षक छात्र अनुपात को बराबर रखने के लिए जो भी उन्होंने अपना एक तरह से कह सकते हैं डिसीजन दिया है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि योगी सरकार ने का जो ऐलान है, स्कूलों में बेहतर होगा शिक्षक छात्र अनुपात। तो पहले पहले खबर को इसको समझ लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरह से वो करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्कूल में बेहतर हो शिक्षक छात्र अनुपात, उनका कहना है, और किस तरह से वो करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा विभाग की 33 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। यानी यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है बेसिक शिक्षा विभाग में 33 करोड़ रुपए का। और किस तरह से क्या चीज़ें होंगी उसको हम समझ लेते हैं। तो लखनऊ प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सामान्य तबादलों के जरिए एकल एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती चल रही है। कवायद है कि बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर जोर दिया है। सीएम ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग के 33 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारा प्रयास हो कि स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर हो। अब इन्होंने बेहतरी के लिए जो कदम उठाए हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मे भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आप समझ पाएंगे कि आने वाली वैकेंसी का जो कह सकते जो हमारे अंदर ख्याल रहता है कि वैकेंसी कब तक आएगी, उन सभी प्रश्नों के सारे आंसर यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, सीएम ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की 33 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारा प्रयास हो कि स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर हो। अगर इसको प्रभावी करेंगे तो स्कूल में छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी, ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर करने के लिए एक न्याय पंचायत के अलग अलग स्कूलों को मिलाकर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे मिलाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ सभी को लिंक करके और आपस में कनेक्टिव नहीं। यहाँ पे है कि न्याय पंचायत में आने वाले जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों की नामांकन कम है, यानी छात्रों की संख्या कम है, उन कम छात्रों वाले स्कूल को मर्ज किया जाएगा जहाँ पे संख्या ज़्यादा है और वहाँ के टीचरों को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, जिससे नामांकन भी बढ़ जाएगा। क्योंकि एक विद्यालय में जहाँ 100 बच्चे थे, तो अगर आसपास के 15 बच्चे, अगर 15 बच्चे हैं 2-3 स्कूलों में, तो वहाँ के बच्चे ला करके यहाँ पे नामांकन भी बढ़ाने का ये प्रयास कर देंगे, नामांकन भी बढ़ जाएगा इनका विद्यालय का। और साथ में शिक्षक, वहाँ के शिक्षकों को यहाँ पर ट्रांसफ़र करके यहाँ पर वो पोस्टिंग और कार्यरत कर देंगे, तो इससे शिक्षक छात्र अनुपात बराबर भी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे कम हैं, शिक्षक ज़्यादा, वहीं ज़्यादा बच्चे वाले स्कूल में शिक्षक कम हैं। ऐसे स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात देखें और विद्यालय में व्यवस्थित करें। सीएम ने कहा है कि जब आप रिफॉर्म करते हैं, तो अब उन्होंने थोड़ा सा दिया है कि कैसे हम बाल विवाह, इन दहेज प्रथा, इन सब पर समाज का विरोध हुआ था, लेकिन अंततः इसको बेहतरी के लिए किया गया और आज लोग उसका कह सकते हैं सराहना करते हैं। तो वही इन्होंने भी बताया कि हम स्टार्टिंग में करेंगे तो लोग विरोध करेंगे, इसका विपक्ष विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ों को हम संवारने में। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षकों से भी अपील है कि उनका काम बच्चों का भविष्य संवारने का है, वह काम बेहतर तरीके से करें। सीएम ने बेसिक शिक्षा परिषद से अपील की बीएड एमएड छात्रों को निपुण आंकलन से जोड़े, उनका 1 सप्ताह का विशेष कार्यक्रम स्कूल में लगाया जाए, इससे उनकी ट्रेनिंग भी होगी, वह स्कूल में हुए बदलाव को भी महसूस करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश कुमार पाठक,
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव बेसिक व माध्यमिक दीपक कुमार, सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। तो इस कार्यक्रम में इतने लोग उपस्थित थे। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी हम वीडियो के माध्यम से भी आप देख लीजिएगा और वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से क्या उन्होंने बताया है कि कैसे वो शिक्षक छात्र अनुपात को बराबर रखने वाले। दोस्तों वीडियो आप देखिएगा। दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब, 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं, तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म का पहले चरण में विरोध होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, विरोध करने वाले अपना मुंह कहीं दिखाने वाले लायक नहीं बचते हैं। और हमें हमेशा रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। याद करना, जब भी रिफॉर्म होता है, इस रिफॉर्म का विरोध होता है। कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार होता है, बाल विवाह का। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा, वहां से आपको क्लियरेंस हो गई होगी कि इस तरह से शिक्षक छात्र अनुपात को बराबर किया जाना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उन्होंने 2017 से पहले स्कूलों की दुर्दशा के बारे में क्या कुछ कहा है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और इनके कार्यकाल में वो चीज़ें नहीं हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? उस पर आप कमेंट करेंगे। 2017 से पहले क्या था स्कूलों की दुर्दशा या किस तरह से थी? तो लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जर्जर भवन, गंदगी और अव्यवस्था का बोलबाला था। छात्रों की कमी, ड्रॉप आउट की दर अधिक थी। थोड़ा सा दोस्तों ये ड्रॉप आउट वाला जो मुद्दा इन्होंने, ये जो पॉइंट इन्होंने अभी रखा है, इसको थोड़ा सा अभी आने वाला जो आपका अपडेट है उसको आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपने बेहतरी का ये हमें बातों को बता रहे हैं, किस तरह से इन्होंने कायाकल्प किया है। तो शायद इनको ड्रॉप आउट की दर अभी नहीं पता है शायद। तो चलिए आगे बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में लगभग सभी विद्यालय में अभियान से जुड़े चुके और शेष 2 से 3% विद्यालय भी इस वर्ष कायाकल्प के दायरे में आ सक जाएंगे। इन स्कूलों में अब शौचालय, पेयजल, इन सभी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे। स्मार्ट क्लासेस होंगे, डिजिटल लाइब्रेरी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और स्कूलों में छात्रों की संख्या जो है 800 से 1200 तक पहुंच गई है। तो इस तरह से अगर करेंगे, हम कह रहे हैं कि अगर ये 15 से 20 विद्यालय को मर्ज करेंगे किसी एक सिंगल विद्यालय में, तो वहाँ पे नामांकन बढ़ने की चांसेस तो हैं ही, छात्रों की संख्या बढ़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हाल ही में बनाए गए मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की भूमिका पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि शिक्षक छात्र अनुपात हर हाल में बनाए रखा जाएगा। और किस तरह से बनाए रखा जाएगा वो आप वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। और साथ में उन्होंने समर कैंप शामिल करने व स्पोर्ट्स, इन सब, संगीत, इन सब को ऐड करने की बात करी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है, यानी 1200 करोड़ रुपये, जहाँ पे बच्चों के खाते में भेजे जाएंगे, अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे। और वहाँ पे उनके स्कूल बैग्स, शूज़, टाई, बैग, ये सारी चीज़ें, उनके यूनिफॉर्म्स, इन सब पर इन्होंने ये ट्रांसफ़र किया है। तो ये तो हो गया स्टेशनरी, ये सारी चीज़ों पर। साथ में उन्होंने कुछ बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया है, बात कर लेते हैं। जैसे योगी जी ने 7409 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस, 5228 विद्यालयों में ICT लैब्स, शिक्षकों जिनकी संख्या 51,667 उनको टैबलेट वितरित किया गया। 503 PM श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी, राज्य के शैक्षिक तकनीक संस्थान में स्थापित एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट स्टूडियो,
कक्षा 3 से 12 तक छात्र छात्रों को स्मार्ट असेसमेंट हेतु निपुण प्लस ऐप, समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में समर कैंप नवाचार का शुभारंभ। साथ ही सीएम योगी जी ने निपुण आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 शिक्षकों को सम्मान भी दिया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NSCERT द्वारा सृजन पुस्तकें सारथी और अनुरूपण का भी इन्होंने विमोचन किया। तो ये कुछ उन्होंने शुभारंभ किया। और साथ में अगर बात कर लेते तो उन्होंने हर विधानसभा में होंगे मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, ऐसा उनका कहना था। जहाँ पे अगर हम बात कर लें तो उन्होंने 33 करोड़, अभी हमने इसका लोकार्पण की बात करी है, तो उन्होंने बात किया है कि हर एक विधानसभा में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय होगा, जहाँ पे उन्होंने बात करी है। अगर हम और दोस्तों एक ये जो है आपका 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और 66 अभ्युदय कंपोजिट स्कूलों का उन्होंने शिलान्यास भी किया है। तो ये कुछ सौगात था। साथ में 139 उच्च स्तरीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के भवनों और डॉर्मेट्री का भी लोकार्पण किया इन्होंने। तो ये कुछ चीज़ें थी जो सीएम ने सौगात दिया है उत्तर प्रदेश शिक्षा में गुणवत्ता को रखने के लिए। साथ में उन्होंने शिक्षकों को सम्मान भी दिया है, कुछ शिक्षकों को। तो ये सारी चीज़ें थी और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और अपना जो भी आपका जो असेसमेंट होगा, क्या किस तरीके से आपने समझा, उसको आप पिन कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।